अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे स्टार लाइट फ़ाइकस के बारे में। फ़ाइकस की वैरायटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आप इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। वैसे तो फ़ाइकस की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन ये वैरायटी कुछ ज़्यादा खूबसूरत है। फ़ाइकस के मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट तो नहीं हैं, लेकिन ये कि जो भी हैं वो देखने में इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी शेप देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बीच में ग्रीन है, साइड में येलो येलो। और दूसरे जो फ़ाइकस हैं उनके लिहाज से इस फ़ाइकस की केयर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। बाकी जो फ़ाइकस के प्लांट होते हैं जो ग्रीन लीफ के होते हैं, उनको तो हम डायरेक्ट सनलाइट में भी रख देते हैं, वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे कि ये दोनों वैरायटीज़ हैं मेरे पास, लेकिन ये वाला प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त नहीं करता है। और अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके लीफ बर्न होना शुरू हो जाते हैं। हम इसको पार्शियल शेड में रख सकते हैं, वो मॉर्निंग की। दोपहर की जो तेज़ सनलाइट होती है उसको ये बर्दाश्त, डायरेक्ट सनलाइट को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो और शेडी प्लेस थोड़ी सी हो तो वो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये प्लांट जैसे गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं करता, धूप को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल इसी तरह ये ओस को भी, सर्दियों में जो ओस गिरती है ना, शबनम गिरती है, ये उसको भी बर्दाश्त नहीं करता। सर्दियों में अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में ओस में रख देते हैं, रात के टाइम से ओस गिरती है तो इसके सारे लीफ गिर जाते हैं और सिर्फ इसकी स्टिक सी बचती हैं। इसी तरह अगर हम धूप में इसको रखते हैं तो इसके सारे लीव्स जल जाते हैं और सिर्फ स्टिक बचती है और फिर ये प्लांट ख़राब ही हो जाता है तकरीबन, समझिए। तो इसलिए इसको हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ छन के धूप आ जाए थोड़ी देर के लिए, या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिले। ये प्लांट की अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो वह इस प्लांट की सॉइल हर प्लांट की सॉइल की तरह हमें वेल ड्रेन लेनी है। इससे हम सारे सॉइल लेते हैं सारे प्लांट्स की। लेकिन अगर हम ज़मीन पर लगाते हैं इसको तो हम इसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब भी आप कोई प्लांट लगाइए तो मेरा ये मशवरा है कि आप थोड़ी सी ज़मीन तैयार कर लीजिए। यानी जिस जगह आपको लगाना है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी निकाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें बालू मिट्टी या सैंड शामिल कर लीजिए, थोड़े से गोबर की खाद शामिल कर लीजिए। फिर आपको जो प्लांट लगाना हो वो आप उसके अंदर लगा लीजिए, तो फिर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, और लेकिन गमलों के अंदर हमें स्पेशली जो है वो ख़ास तौर पे ये सब करना पड़ता है कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो। पानी की बात हम करें तो इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। दूसरे जैसे कि ग्रीन वाले जो हैं ये फिर भी पानी बर्दाश्त कर लेते हैं अगर ज़्यादा पानी डल जाए, लेकिन ये स्टारलाइट फ़ाइकस जो है ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा इसको बहुत देख के पानी डालना है। गर्मियों में तो चले आप रोज़ाना पानी डाल रहे हैं, लेकिन पानी भी देख के डालिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारा जो पौधा होता है वो गीला होता है, नीचे सॉइल गीली होती है, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब सॉइल जैसे खुश्क हो जाए, आपको लगे कि अब सॉइल इसकी खुश्क हो गई है, तब आप इसमें पानी डालिए। और इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है, लिहाजा गर्मियों में आप कोशिश करें कि इसको कुछ प्लांट्स के दरमियान में रखें। मैंने ये प्लांट जिस जगह रखा हुआ है वहाँ सुबह के टाइम छन के हल्की सी धूप आती है और डायरेक्ट सनलाइट आती है बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और तमाम प्लांट्स के दरमियान में इसको रखा है। तो आप देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और मैंने थोड़ी सी पिंचिंग कर दी थी तो देखिए एक से इसके दो ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो गई हैं। एक देखिए ये ब्रांच निकल रही है तो एक ये निकल रही है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, इसलिए कि अगर इसको शेप नहीं देते तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और बिल्कुल डी शेप हो जाता है, इधर उधर लेगी सा हो जाता है। अच्छा, इसकी बात करें अगर इसकी प्रोपेगेशन की तो इसको बहुत आसानी से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसकी कोई भी इतनी बड़ी यंगर शूट लीजिए और उसको लगा दीजिए। वैसे तो कोई भी ब्रांच इसकी लग जाती है, लेकिन अगर हम यंगर शूट लगाते हैं तो वो आसानी से लग जाती है। आप इतनी बड़ा सी ब्रांच लीजिए, उसके नीचे की तो कटिंग का तरीका होता है, वैसे कीजिए कि नीचे के कुछ लीव निकाल दीजिए। उसको आप या तो आपको डायरेक्ट लगाना हो, आपसे ब्रांचेस लग जाती हैं तो आप उसमें लगा दीजिए, वरना आप जो दालचीनी का पाउडर होता है उसमें आप उसको डिप कीजिए या रूटिंग हार्मोन में डिप कीजिए और लगा दीजिए। और लगाने का बेहतरीन टाइम मैं आपसे कहूँगी कि आप अब रेनी सीज़न आने वाला है
तब लगा लीजिए, या फिर जब स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम होता है तब आप इसको लगाइए। तो आप किसी भी फाइकस की ब्रांच, जैसे ये फाइकस है ना, ऐसे ये फाइकस है, तो इसके भी इसी तरह से ब्रांचेस लगाई जाती हैं। मेरा ये फाइकस जो है, ये वाला आप देखिए फाइकस काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं। इसमें ये पीछे की तरफ रह गया था और इसमें तकरीबन 4-5 दिन पानी नहीं डाला, तो इसके सारे लीव जल गए। मैंने फ़ौरन इसको बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो आप देखिए इसके सारे लीव दोबारा से निकलने लग गए और दोबारा से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई। मैं तो समझी थी कि शायद ये ख़राब हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं ये ग्रीन वाले जो फाइकस होते हैं ना, ग्रीन लीव वाले, ये काफ़ी हार्डी होते हैं। लेकिन ये वाला फाइकस जो है ये ज़रा सा बहुत नाजुक सा होता है, तो इसकी केयर भी बहुत नज़ाकत से की जाती है, बहुत आराम से चेक करके इसको दिया जाता है। और फर्टिलाइज़र की बात करें आप अगर इसकी, तो हम इसको महीने में एक दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद तो आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम हर 15 डेज़ में बनाते ही हैं, आप वो बनाइए इसके लिए। और इसके अलावा आपको जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं, गोबर की खाद का नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाइए, वो आप इसको 15 डेज़ से दीजिए। और वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए इसके अंदर, थोड़ी सी कंपोस्ट एक मुट्ठी डाल दीजिए, गमले की लिहाज से डालिए। ये मेरा 8 इंच का पॉट है, तो आप इसी के लिहाज से इसमें डाल दीजिए। सॉरी 10 इंच का पॉट है ये, 10 इंच का पॉट है, और इसमें आप इस लिहाज से डाल दीजिए। और वैसे बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत भी नहीं होती है किसी फर्टिलाइज़र की। पानी और इसके लोकेशन का ख्याल रखते हैं, अगर धूप से इसको बचाते हैं तो ये ख़ुद बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता चला जाता है। और अगर आपको कुछ कीड़े वगैरह का प्रॉब्लम लगे कि कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो आप नीमॉल का स्प्रे कर दीजिए, वरना जो सॉल्यूशन बनाते हैं हम, जो भी घर में ऑर्गेनिक बनाते हैं, ऑयल का और सोप का बनाते हैं, लिक्विड सोप का, वो डाल दीजिए। तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से आपका ग्रो करता रहेगा और आपके गार्डन में बहुत ही बेहतरीन एक प्लांट ये साबित होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।